नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बेगूसराय में महिला के साथ हुई अभद्रता मामले में भाजपा ने महागठबंधन को घेरा। कांग्रेस का ऐलान, प्रदेश कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, मिलेगी उन्हें 2 सीटें। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सिविल कोर्ट में 12 परिवार दायर किया। पशुपति कुमार का बड़ा बयान, कहा हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और रहूंगा। और पोस्टर के माध्यम से राजद ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कब तक होगा महिलाओं का चेहरा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बेगूसराय में एक महिला के साथ अभद्रता पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण, नारी उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ समाज में आज नारी सुरक्षित नहीं है। बेगूसराय की घटना यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि सरकार कितनी ज़्यादा निरंकुश हो चुकी है। ऐसी घटनाओं पर सरकार ना तो ध्यान देती है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई करती है। सिर्फ वोट बैंक बटोरने पर नीतीश सरकार लगी हुई है। ऐसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि महिला उत्थान की अगर बात करती है तो महिला उत्थान के बारे में सोचे। महागठबंधन सरकार पूरी तरीके से बिहार में विफल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जंगल राज के पुरोधा बेगूसराय के तेघड़ा अंतर्गत घटी घटना का सीन को देखें और जवाब दें। एक दलित महिला के चीरहरण हो रहा है और आपके प्रशासन प्रेम प्रसंग का करके अपनी जिम्मेवारी से बच रहा है। किसने अधिकार दिया है निर्वस्त्र करने का? इतनी बड़ी घटना पर मौन क्यों है? चीख चीख कर आवाज उठाने वाले आज क्यों चुप हो गए? जवाब देना होगा। और इस विभत्स घटना का पूरा समाज निंदा करता है। इस तरह की घटना बिहार में पहली नहीं है। कई जगह इस तरह की घटना घटती है और आपके हस्तिनापुर के गुलाम इसको दबाते हैं, छुपाते हैं, बरगलाते हैं। मर्डर होगा तो हार्ट अटैक कह देगा, घटना घटित होगा तो कह देगा प्रेम प्रसंग, और उससे भी नहीं होगा तो आपसी विवाद कह करके पल्ला झाड़ लेगा। न्याय देना होगा और इस पर मुख्यमंत्री जवाब दें। ये क्या आपके जंगल राज, जिसको जनता राज बताया, वो गुंडा राज में तब्दील है। हर थाने के अंदर केस को रोका जाता है, निर्दोष को फंसाया जाता है और इंसाफ नहीं मिलता है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। आप इस घटना पर जवाब दें और जिम्मेवारी तय करें। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द होगा, जिसमें कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। यह बात पक्की हो गई है। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस पर मुहर लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है और जल्द ही कैबिनेट का भी विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। विस्तार की बात हो रही है कि आपने लगातार मांग की 2 सीटों पर। मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभावित है, लेकिन उसका डेट तय करना मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे इसका निश्चित ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। ये इस सवाल का उत्तर हमसे नहीं मिलेगा। ये तय हो गया है कि कांग्रेस कोटे से और राष्ट्रीय जनता दल की कोटे से जो रिक्त पद हैं उसको भरा जाना। सर, कोऑर्डिनेशन के लिए शकील अहमद खान साहब को सर्टिफिकेट किया है आप लोगों ने। मुलाकात को लेकर समय ने कहा कि मुलाकात हुई। आप लोग जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होनी है। अरे मिलना जब होना मुख्यमंत्री जी से, कौन मुख्यमंत्री जी तुरंत मिल लेते हैं।
कोई ऐसी बात तो हुई नहीं अभी। तो पहले हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद अगर ऐसी कोई बात होगी तो हो जाएगी मुलाकात। तो दो मंत्री बनेंगे, कांग्रेस से भी 2 शायद राजद का खाली है, उनके भी 2 मंत्री बनेंगे। इसमें क्या अब रह गया कि एक ही सवाल बार बार पूछने का। सीट की बात हुई स्पेशल नाम लग गया। आपसे 1 सीट की बात हुई होगी, हमसे जब कभी बात हुई है तो 2 सीट की बात हुई। 13 जुलाई को भाजपा प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रदर्शन में घायल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना सिविल कोर्ट में एक साथ कुल 12 परिवार दायर किया। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी पटना एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर सिविल कोर्ट में एक साथ परिवार दायर किया गया है। 13 जुलाई को जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं पे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश देके पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग केस दर्ज करने आए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वहाँ पे जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी थे, उनके ऊपर हम लोगों ने आज केस दर्ज किया है। हमारी जो बहनें हैं, आप देखे होंगे बीते दिनों कि किस तरह से उनसे बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर प्रहार किया गया था, वो भी मेल पुरुषों के द्वारा। और ये प्रजातंत्र में सभी को अधिकार होता है अपने हक के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पे उतरने की, लेकिन जिस तरह से यहाँ के इसकी जो सरकार है, वो किसी को भी सड़क पे उतरने के बाद आप शिक्षक अभ्यर्थी लीजिए या फिर आप किसान सलाहकार लीजिए, और भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे सांसद को पीटा गया, हमारे एक भाई शहीद हो गए इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार में, और हमारी 4-5 बहनें ऐसी है कि इमरजेंसी में एडमिट हो गई। बाकी का तो छोड़ दीजिए, 778 लोगों को इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ये लोग मेजर रूप से हुए। तो मैं एक महिला मोर्चा की पदाधिकारी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, और जो हमारी बहनें इसमें जिस तरह से प्रभावित हुई हैं, उनके ऊपर जिस तरह से प्रहार किया गया, उसके विरोध में हम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और वहाँ जो जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी थे, उनके विरोध में आज हम उनके अगेंस्ट उनको हम लोग अभियुक्त बना के केस दर्ज किए। परिवार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमे हुए हैं। उसमें अभी सभी जो इस मुकदमे के परिवादी हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, और भारतीय दंड संहिता के 307, 323, 324, 504 और 506 की धाराओं में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के जिलाधिकारी और वहाँ उपस्थित तमाम वैसे पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने जान मारने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार किया है, इसलिए सुसंगत धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार, अधिवक्ता। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी अलग है और चिराग पासवान की पार्टी अलग। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। हमारी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, हम भाजपा के सहयोगी दल हैं। उन्होंने कहा कि हाजीपुर अगर चिराग के पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई की भी कर्मभूमि है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रामविलास ने कहा था कि पारस तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे बदल नहीं सकती। जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा
एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा और हरिपुर की जनता की सेवा करूंगा। चिराग पासवान से गले मिलना रिश्तों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और प्रसूति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। अब आपको सुनिए, एक सवाल होगा। आपके राज्यपाल बनने की चर्चा हो रही है। आपके राज्यपाल बनने की चर्चा। अरे अभी कहीं देखिए, चुनावी वर्ष है न, बरसात में क्या होता है, बरसात में मेरा बहुत डराता है। अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव में आप बहुत सारी सुनिएगा कि कभी कहिएगा गवर्नर बन रहे हैं, कभी कहिएगा राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। नहीं हम गवर्नर बनेंगे, नहीं हम राज्यसभा में जाएंगे, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर एक सवाल चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर छोड़कर कहीं से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर ऐसा है सर, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हम हैं शुरू से। चिराग पासवान जी अभी तक विधिवत एनडीए गठबंधन के सदस्य नहीं हुए हैं। एनडीए की बैठक में जरूर उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन एनडीए गठबंधन के उस दिन जो एनडीए सांसदों की जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, उसमें चिराग पासवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जान लीजिए, टेक्निकल बात। इसलिए हाजीपुर से मैं उम्मीदवार हूँ और एनडीए गठबंधन से मैं भविष्य में उम्मीदवार रहूंगा। मैं चुनाव जीतूंगा, इसके दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एनडीए क्यों चिराग पासवान को देंगे भाई? एनडीए का सहयोगी दल हम हैं। एनडीए के सहयोगी दल हम हैं भाई साहब। चिराग पासवान भी कहते हैं पहले आप सुन लीजिए। चिराग पासवान जी से पूछिए कि 2020 से लेकर अभी तक एक बार भी श्री लालू प्रसाद यादव जी का वो नाम लिए खिलाफ में, एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम लिए हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव जी हमारे पिता के मित्र थे, हमारे नेता हैं, और तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो नेतागण हैं उनका विरोध नहीं करते हैं। ये आप जान लीजिए। इसलिए हाँ बोलिए। बीजेपी आपकी दोनों पार्टी को मर्ज करवाना चाहते हैं, ऐसा सूचना है। मैं तो पहले ही भाई साहब कह चुका हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन को। मतलब आज भी मानते हैं कि ये जो नहीं रहा जो ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के, एक करके पूछिए। हाँ बोलिए। अगर आदेश करेगी कि हाजीपुर से आप चुनाव नहीं लड़े तब क्या? क्यों आदेश करेगी बीजेपी? भाई बीजेपी का दुश्मन है। चिराग को अगर देती है तो क्यों इसका प्रश्न कहाँ उठता है? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। ये अगर कुछ पासवान ने भी हाजीपुर में कहा कि मरते दम तक हाजीपुर से समझौता नहीं करेंगे। एक करके पूछिए। क्या प्रश्न है आपका? पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, दो बार। अच्छा सुनिए, और सुनिए, कौन प्रश्न पूछ रहा है? सामने में आइए। ये पूछ रहे हैं? नहीं आइए, सामने में आइए। अमन जी सामने। अमन जी इधर आइए। श्रीमती बीना देवी चिराग पासवान से मिलने गई थी, आपका यही रहा है आरोप है? चिराग पासवान जी हमसे मिलने आए, पेट छू के प्रणाम किया था, क्या कहिएगा? हमसे हमारे पैर मिल गए। अरे एक मानवता का तकाजा है, मानवता का तकाजा है, और हिंदुस्तान है और बिहार का कल्चर है कि लोग कहीं भी किसी के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं। साथ में जाना और मिलना कोई दल बदलना नहीं है। और सुन लीजिए, और दल बदलने की बात जहाँ तक आपने कहा,
ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय दल बदल कानून लगा, पार्लियामेंट से पास हुआ कि 2/3 बहुमत जिसके पास में होगा ओरिजिनल दल वही माना जाएगा। हमारे दल में 5 सांसद हैं, 1, 2, 3 और प्रिंस राज हमारे साथ हैं। अरे जाती है न, अलग जाना छोड़ जाना आना अलग बात है। जाती है, अच्छा चाय पीने के लिए जाती होगी, कोई काम होगा तो जाती होगी। आज नहीं आई, आज क्षेत्र में है, बोल चुकी है हम क्षेत्र में। लेकिन आपने कहा नित्यानंद राय हमारे पास आए थे कि आप दोनों चाचा भतीजा सामने आपने कहा कि नित्यानंद राय हमारे पास आए थे कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए। फिर आपने कहा नित्यानंद राय कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। क्या बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय से कोई बड़ा कद का नेता अमित शाह, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करते हैं, थोड़ा तलखी खत्म होगी, थोड़ा झुकाव? देखिए ऐसा है झा जी, व्यक्ति बलवान मिश्रा जी व्यक्ति बलवान नहीं होता मिश्रा जी, समय बलवान होता है। आप समय का इंतजार करो, समय बलवान होता है। और मुझको पूरा विश्वास है कि चाहे आदरणीय अमित शाह जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हों, आदरणीय जेपी नड्डा साहब हों, वो उनका हमारे प्रति जो सहानुभूति है, हमारे प्रति जो श्रद्धा है, वो दूसरे के प्रति नहीं है। मतलब आज भी मानते हैं आप कि नित्यानंद राय आपके नजर में ऑथेंटिक पर्सन नहीं है बीजेपी के? नहीं, एक मिनट, ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के, सीट शेयरिंग को वार्ता करने के। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि नित्यानंद राय जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे मतदाता हैं, उनसे तकरीबन 25 वर्ष से हमारी दोस्ती है। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। नित्यानंद राय जी पहले मेरे यहाँ आए थे, इसके पहले भी नित्यानंद राय जी जुलाई 2021-22 में आए थे जब मोकामा का चुनाव हो रहा था। उस समय भी आकर के उन्होंने हमसे कहा था यही कि पारस भाई आप दोनों चाचा भतीजा मिल जाइए। मैंने कहा था देखिए हमारी मजबूरी है कि मैं मिल नहीं सकता हूँ, तो एनडीए को चिराग पासवान को एनडीए में लेना, आप चिराग पासवान को एनडीए में लेकर के जो बनाना है बनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन भी मैंने नित्यानंद राय जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, चाय पिए हम लोग, नाश्ता किए हम लोग। मैंने उनसे भी यही बात कहा, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इस चर्चा को बंद करिए। नित्यानंद राय जी मैंने कहा कि ठीक है, ठीक है, चिराग पासवान यदि एनडीए में जाते हैं और एनडीए का वोट बटे नहीं, इसके लिए मुझको कोई आपत्ति नहीं। मणिपुर की घटना के बाद सभी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। इसी के मद्देनज़र आज राजद ने भी अपना विरोध जताया। राजद ने राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें कब तक होता रहेगा सीता का चीरहरण, ये पोस्टर लगाया गया जिसमें मोदी सरकार को निशाना साधते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार लगातार अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन वहीं महिलाओं के साथ जिस तरीके से अभद्रता की जा रही, इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। राजद ने कहा कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, कभी मणिपुर तो कभी अन्य शहरों में भी ये घटनाएं सामने आ रही है। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। क्या आप कहिएगा? आप कलकत्ता की घटना को शायद ये नहीं देखे होंगे कि भाजपा उसका फेक वीडियो था, समझ गए ना। तो ये घटना कहीं भी हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इस पर शर्मसार है। और ये जो घटनाएं नरेंद्र मोदी जी के जो सुशासन में हर एक जगह जो डबल इंजन की सरकार है वहाँ हो रही है, इसे मोदी जी जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात कहते थे, ये पूरी तरह जुमलाबाज, ये भी जुमला साबित हुआ और उनके राज में बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। मोदी को धृतराष्ट्र बताया गया। तो धृतराष्ट्र कौन है? जो सब चीज़ होते हुए नहीं देख पाए वो धृतराष्ट्र ही है। मोदी जी के सामने सब घटना घट रही है। 70 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा मारता है तब इनका नींद टूटता है, तब तो उसके पहले तो विदेश घूम रहे थे। तो ये धृतराष्ट्र नहीं तो और कौन है? मणिपुर में इसकी सरकार है, कह तो रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। मैं कहा मणिपुर ही नहीं, केंद्र और राज्य दोनों में उन्हीं की सरकार है।
और तब जाकर के ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश में देश की बेटियों के साथ उनका सांसद छेड़खानी करता है, उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं उसे ब्रिजभूषण सिंह को पार्टी से निकालते हैं? तो लंबी लंबी बात करने से नहीं, 36 सेकंड में उनका सीना फूलने लगा। 36 सेकंड वो बात नहीं कर पाए, लोकसभा में अपना वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा है देश का प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेगूसराय में महिला के साथ हुई अभद्रता मामले में भाजपा ने महागठबंधन को घेरा। कांग्रेस का ऐलान, प्रदेश कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, मिलेगी उन्हें 2 सीटें। विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज सिविल कोर्ट में 12 परिवाद दायर किया। पशुपति कुमार का बड़ा बयान, कहा हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और रहूंगा। और पोस्टर के माध्यम से राजद ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कब तक होगा महिलाओं का चेतना। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।